नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको होम साइंस 12th क्लास का होम साइंस जो है उसको आपका जो 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आया था उन सभी 17 प्रश्न का आंसर हम आपको बताने के लिए आए हैं। आज है डेट 11 फरवरी और 11 फरवरी को था होम साइंस का परीक्षा। उसे हम आपको आज पूरा का पूरा सही-सही उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो हमारे पास है पुस्तक डी सेट का यहाँ पर दिया हुआ सेट डी का दिया हुआ आंसर हमने आपके पास जो भी सेट है, उस सेट को आराम से अपने पास रखिए। क्वेश्चन वीडियो को रोक-रोक करके आप उस क्वेश्चन को मिला-मिला करके देख सकते हैं कि कितना आपने सही बनाया, कितना गलत बनाया। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर देखते हैं कितना सही और कितना गलत। तो पहला नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कपड़े को स्टार्च किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी सूती कपड़े में जो है स्टार्च लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में ऑप्शन के हिसाब से आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए किसमें घुलनशील है? विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन है? तो विटामिन से बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो किसकी सफाई हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं? तो खिड़की और दरवाजे की, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी अपना प्रश्न जो है एक-एक कर के ध्यान से मिलाएँगे और आप चेक करेंगे कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु पर लगे धब्बे को छुआने की विधि नहीं है? तो देखिए चूसक विधि जो है धब्बे को छुआने की विधि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती। तो देखिए हम दुकान, घर, कार्यालय सब में हम आंतरिक सज्जा कर सकते हैं लेकिन पार्क में नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 8वां नंबर प्रश्न है कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किसके स्राव से होता है? तो अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन-सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में कौन-सा ग्रंथि गायब हो जाता है? थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आपका 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है 10वां नंबर कि मानव मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन साबित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विशालकायता हो बढ़ जाती है। विशालकायता मतलब कि इसका वृद्धि जो है उसका शरीर जो है अधिक आकार में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका। 11 नंबर प्रश्न है हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन-सा है? तो नींद की समस्या, थकान, वजन में असामान्य परिवर्तन, ये सभी जो है आपको ये हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जीवन रक्षक हार्मोन तो अधिवृक्क से होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो गया, ए हो गया आपका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि देखिए थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? तो देखिए थायराइड हार्मोन का असंतुलन हमारा जो है जब हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? घेंघा रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो गया, ए राइट आंसर हो गया। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रण एवं तेज करती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो देखिए तेल जो है जल में नहीं घुलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या कि चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन-सा है? तो प्राथमिक अंग हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी होगा गुर्दा। गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि बालक का प्रथम सामाजिकरण कहाँ से होता है? देखिए, बच्चे का प्रथम जो स्कूल विद्यालय जो कहते हैं, सीखता जो है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो उसका सामाजिकरण यहाँ पर कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर परिवार सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन-सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? दिल के दौरे का सबसे पहला कारण क्या है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए। 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखा जाता है? सूखा कचरा तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, ए यहाँ पर गलत लगा हुआ है, बी इसका राइट आंसर नीले रंग के डस्टबिन में जो है सूखे कचरे को रखा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि अच्छे व्यवहार का सबसे
बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए आप अच्छा व्यवहार करिएगा तो आपका मित्रता भी बढ़ेगा और सम्मान भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में बताएँगे कि आपने कितना सही बना कर के आया है और कितना गलत। 21 नंबर प्रश्न है आपका, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का है? तो ये तो बहुत फेमस है, बिहार का है, बिहार का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है कि जल संरचना होती है, जल संरचना होती है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे और बनाए नहीं होंगे, पर इसका ऑप्शन देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मेल से जो होता है जल बनता है। तो इसमें कह रहा है क्या प्रश्न कि निम्न में कौन वायु जनित रोग है, मतलब वायु के द्वारा कौन सा रोग हमें होता है? तो यहाँ पर फेफड़े का कैंसर, अस्थमा और श्वसन संक्रमण सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। 24 नंबर है कि विषाक्त भोजन करने से कौन-सी बीमारी नहीं होती है? विषाक्त भोजन देखिए डायरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, पेट में दर्द है, लेकिन मलेरिया नहीं। मलेरिया जो है मादा मच्छर के काटने से होता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है? तो हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, पाचन तंत्र ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो देखिए शिक्षा के लिए देगा, आवास के लिए देगा, सामान को खरीदने के लिए हम लोन पर आजकल सामान तो मिल ही जाता है। पर मनोरंजन के लिए यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए हमको बैंक लोन नहीं देगा, मतलब पैसा उड़ाने के लिए बैंक थोड़ी लोन देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? देखिए, आपका यहाँ पर सबसे सुरक्षित निवेश हो जाता है क्या? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में देखिए अगर निम्न में कौन डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? डिज़ाइन का सिद्धांत इसमें कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें सभी अनुपात, संतुलन, लय। आपका इनमें ये सभी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन-सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? कौन-सी ग्रंथि जो है रक्त में कैल्शियम की स्तर को जो है क्या कर देता है कम? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। थायरॉइड ग्रंथि आपका यहाँ पर आंसर सही राइट आंसर है। अब देखिए 30वां नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न में क्या है कि मासिक धर्म चक्र किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 12 से 14वें दिन में जो उत्सर्जन करती है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडोत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ए राइट आंसर हो गया। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से कौन-सी गैस पैदा नहीं होती है? देखिए सवाल आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन-सी गैस पैदा नहीं होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती। इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो अनौपचारिक सीवेज यानी कि इनमें से सब आपका डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग से किसे प्रदूषित करता है? कीटनाशक का अत्यधिक अगर हम इसका कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो किसे प्रदूषित करता है? तो मृदा को ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है क्या कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल मापा जाता है, डेसिबल में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है? तो वनों का कटाई, गलत कृषि पद्धति और औद्योगिक अपशिष्ट इनमें से सभी डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण का कारण होता है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी हो गया। 39 में कह रहा है 39 में निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? आवश्यक घटक है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या बेरी-बेरी किस तत्व की कमी से होती है? बेरी-बेरी रोग जो है कौन से तत्व की कमी से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी1 की कमी से होता है, बी1 की कमी से होता है। 41 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिका के निर्माण में मदद करता है? नई कोशिका के निर्माण में तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए प्रोटीन, प्रोटीन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो नमक को जो है आयोडीन से, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर।
43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते थे? 23 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? देखिए, समय की तो बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हमारा मिल गया है, इसलिए हम ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। 46 नंबर, आंवला में मुख्य रूप से कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है और ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार का पानी का उपयोग करना चाहिए? तो गुनगुने पानी का, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। 48 नंबर, हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सूक्ष्मजीवों का संचरण को रोकना, सूक्ष्मजीवों को कम करना, संक्रमण के प्रसार को रोकना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो वाहनों से कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन? सीएनजी। सीएनजी आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीएनजी। 50 नंबर क्या है? रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन है? देखिए, इसमें हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है क्या? सहायक सामान। सहायक सामान आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है कि निम्न में कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? शिशुओं का सबसे सामान्य रोग क्या होता है? देखिए, शिशुओं का सामान्य रोग होता है क्या? निमोनिया। निमोनिया यह इसका सामान्य रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। 52 में है कि किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, गारंटी कार्ड जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो सामान में कुछ गड़बड़ी या खराबी हो तो इस गारंटी कार्ड की वजह से क्या उसे हम आसानी से बदल सकते हैं या उसको सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया आपका ऑप्शन नंबर। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेटस होता है। रिकेटस यानी कि हड्डी सूखा, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है, हड्डी सूख हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया यहाँ पर राइट आंसर। 54 नंबर है कि किस प्रकार के फर्नीचर का रख-रखाव सबसे आसान है? तो देखिए, प्लास्टिक का जो फर्नीचर होता है उसका रख-रखाव बहुत आसान है, किधर भी रख दीजिए, पानी में भीग गया भी तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 55 नंबर प्रश्न में है कि नवजात को बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो तपेदिक से। तपेदिक से, जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 56 में है कि क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम? तो दूषित वायु, दूषित मिट्टी, दूषित भोजन या इनमें सभी। नहीं, देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा दूषित वायु हो जाता है, क्योंकि क्षय रोग क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूषित वायु हो जाएगा। 57 में निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो अज्ञात धब्बा को, क्योंकि जिसका हमें पता नहीं कि किसका धब्बा है तो उसे छुड़ाना तो मुश्किल होता ही थी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, सी। 58 नंबर है 58 की शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? शयन कक्ष। शयन कक्ष, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेडरूम में करना चाहिए, बेडरूम में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है कि सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सिक्की जो, देखिए, गाँव में सिक्की से क्या है, बहुत सारी चीज़ बनाई, जैसे कि डलिया बनते हैं, और भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर घास, घास। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? गृह सज्जा की प्रमुख शैली कौन है? तो विदेशी शैली, परंपरागत, देसी शैली, मिश्रित शैली, सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। 61 में है निम्न में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो रेशमी को जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में है एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करता है? देखिए, एक व्यक्ति को जो रोज का कैलोरी जो है मिलता है, यह आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर किस पर नहीं करती है? क्वेश्चन में करा नहीं करती है, तो देखिए, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। 63 में है दूध के निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही में जो है आसानी से मिलावट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 64 में प्रश्न है कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी। 65 नंबर प्रश्न है कि आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए, दैनिक, परीक्षक, साप्ताहिक या मासिक? तो मासिक बनाना चाहिए, मासिक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 66 का है कि एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? तो एक अच्छा घर हमें आराम, सुरक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। 67 नंबर है कि खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? तो उसकी गुणवत्ता को, किसी वस्तु की गुणवत्ता को उस इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया।
68 नंबर यहाँ पर है कि निम्न में से कौन-सा बंधन नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं है? देखिए सेफ्टी पिन नवजात शिशु के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? तो वस्त्रों की गुणवत्ता का सिलाई, रंग, स्थिरता, बंधतन इन सब होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब आपका लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है? तो वनस्पति धब्बा नहीं है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, कॉफ़ी है वनस्पति धब्बा नहीं है। तो चलिए हमने आपको 70 का 70 क्वेश्चन पूरा राइट आंसर सही का सही बता दिया है। तो अभी आप सारा का सारा प्रश्न चेक करें, आंसर मिलाएँ कि आपने कितना गलत बनाया, कितना सही, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपका कितना राइट है और कितना रॉन्ग है, कितना सही और कितना गलत है। धन्यवाद।